प्रणति आईएएस ऑनलाइन में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं कुमार उत्पल, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, 30 पुस्तकों के लेखक, आप लोगों के सामने पर्यावरण से संबंधित विषय वस्तु को आज चर्चा करेंगे। इसमें आज सबसे पहला है पर्यावरण से संबंध संस्थाएं। भारत में पर्यावरण से संबंधित कई संस्थाएं स्थापित हुई है जो आज़ादी से पहले स्थापित हुई और आज तक चल रही है। इसमें से प्रमुख संस्थाओं में मुख्य रूप से 12 संस्थाएं बहुत प्रसिद्ध है, उसको जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे संबंधित कई प्रश्न यूपीएससी और 9 पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछे गए हैं। इसलिए मैं इन सारे जो संस्थान हैं जो पर्यावरण से संबंधित हैं, कई तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं, उनके बारे में आज विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। आइए, सबसे पहला है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी की स्थापना 1823 ईस्वी में हुई है। आप जानते हैं कि 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई, उससे 2 वर्ष पहले 1883 में इसकी स्थापना हुई और यह जो है 6 व्यक्तियों के समूह के द्वारा स्थापित की गई और इसमें कई अंग्रेज़ से लेकर के अंग्रेज़ ऑफिसर थे, वो इसमें सम्मिलित हुए और इसका संगठन कायम हुआ और आज तक वह काम कर रही है पर्यावरण से संबंधित आपका, जिसमें आपका सबसे पहला मुख्य योगदान है वन्य जीव संबंधी अनुसंधान। दूसरा है पत्रिका प्रकाशन, मैगजीन का प्रकाशन जो है आपका पब्लिकेशन है, जिसमें हॉर्नबिल नाम की पत्रिका बहुत प्रसिद्ध है। दूसरा है जर्नल ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, जो बहुत 2 प्रसिद्ध पत्रिका है जो पर्यावरण से संबंधित है। यह शोध पत्रिका है, बहुत महत्वपूर्ण पत्रिका है, इसके दोनों के बारे में पूछी जाती है। शांत घाटी बचाओ जैसे अभियान चलाए गए हैं। शांत घाटी जो है साइलेंट वैली कहलाता है और यह साइलेंट वैली जो है केरला में अवस्थित है और यह वेस्टर्न घाट में अवस्थित है और इसके बारे में आपको मैं आप सबको बतला देना चाहता हूँ कि इसमें आपको दो व्यक्ति है। सुगाथा कुमारी साइलेंट वैली के लिए बहुत आगे काम की है और दूसरा है जॉन सी जैकब, यह 2 केरला के हैं। सुगाथा कुमारी तो कवियत्री हैं, लेकिन यह जॉन सी जैकब जो हैं, जो लेक्चरर हैं बायोलॉजी के, और उन्होंने ये साइलेंट वैली के बचाव अभियान में उनका प्रमुख योगदान रहा। उसी तरह से ये साइलेंट वैली बचाव अभियान में बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी का प्रमुख योगदान रहा। यह बराबर पूछा जाता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट मैं आपको बतला रहा हूँ वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया, नई दिल्ली। आपको इसकी स्थापना 1969 ईस्वी में मुंबई में हुई। मुख्यालय बाद में दिल्ली लाया गया है और विद्यालयों के बच्चों के लिए भारतीय प्रकृति क्लब जैसे कार्यक्रम चलाए गए हैं। बच्चों को पर्यावरण से संबंधित ज्ञान विज्ञान के लिए क्लब चलाए गए हैं इसके द्वारा। और एक और कार्यक्रम है कल्प वृक्ष, विद्यालयों के अध्यापकों के लिए एक स्थल विशिष्ट वन्य जीव अभ्यारण्य पर्यावरण हस्त पुस्तिकाओं की तैयारी में कार्यरत है। यह हस्त पुस्तिकाओं जो एक्सपर्टीज़ हैं, पर्यावरण के एक्सपर्टीज़ हैं, उनके द्वारा तैयार किया जाता है और इसमें जो अध्यापक हैं, विद्यालय के अध्यापक हैं, उनके लिए किया जाता है क्योंकि वो बच्चों को पढ़ाएं, बतलाएं, पर्यावरण से संबंधित कार्यों को समझाएं। तो यह जो है नेक्स्ट आपको बतला रहे हैं विज्ञान और पर्यावरण केंद्र नई दिल्ली है, इसकी तीसरी संस्थान है। इसकी पाक्षिक पत्रिका है डाउन टू अर्थ।
ये बहुत फेमस पत्रिका है। जिस तरह से पहले मैंने आपको बताया हॉर्नबिल और जर्नल ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, उसी तरह से डाउन टू अर्थ विज्ञान और पर्यावरण केंद्र जो है नई दिल्ली बहुत महत्वपूर्ण केंद्र है और डाउन टू अर्थ निकालती है। और इसका मुख्य योगदान है पर्यावरण संबंधी अभियान चलाना, कार्यशालाएं चलाना, सम्मेलन कराना और पर्यावरण से संबंधित बहुत सारे प्रकाशन कराना, जिससे शिक्षक गण से लेकर के बुद्धिजीवी से लेकर के शोधकर्ताओं से लेकर के सामान्य वर्ग तक, विद्यार्थी वर्ग तक और बच्चे जो आने वाली पीढ़ी है, छोटे छोटे नन्हे बच्चे, उनको भी पर्यावरण से संबंधित कार्यशालाएं का और संगोष्ठियों का, सभाओं का, गोष्ठियों का आयोजन करवाती है। तो यह बहुत मुख्य संस्थान है, विज्ञान और पर्यावरण केंद्र नई दिल्ली है। इसके बाद CPR इन्वायरमेंटल एजुकेशन सेंटर मद्रास है, जिसकी स्थापना 1988 ईस्वी में हुआ है। मुख्य योगदान जो है जनता में पर्यावरण से संबंधित जागरूकता पैदा करना और दूसरे में है उसके प्रति, पर्यावरण के प्रति लगाव पैदा करना और उस लगाव ही नहीं पैदा करना बल्कि प्रकाशन पत्रिकाओं का, मटेरियल्स का प्रकाशन करना, जिससे बुद्धिजीवी शोधकर्ता उसका अध्ययन कर सके और अपने आसपास पड़ोस, अपने शिक्षार्थियों और विद्यार्थियों, शोधकर्ताओं को वह बतलाए पर्यावरण से संबंधित। यही काम है CPR इन्वायरमेंटल एजुकेशन सेंटर मद्रास। मैं नेक्स्ट आपको आ रहा हूँ पर्यावरण शिक्षा केंद्र अहमदाबाद। यहाँ पर है स्थापना जो है 1989 में 1989 ईस्वी में हुई। पर्यावरण शिक्षा प्रशिक्षण TEE उस कार्यक्रम को कहलाता है। उस कार्यक्रम के अनेक पर्यावरण शिक्षकों को प्रशिक्षण देना है। पर्यावरण शिक्षक को प्रशिक्षण देना है, आपको ध्यान रखना है, यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिक्षक जितना अच्छी तरह से पर्यावरण के विषय में समझेंगे तो स्वाभाविक है अपने बच्चों को उसी तरह की शिक्षा देंगे। तो इसके लिए किया गया है, यह बहुत महत्वपूर्ण पर्यावरण शिक्षा केंद्र अहमदाबाद है। नेक्स्ट है भारतीय विद्यापीठ शिक्षा इंस्टीट्यूट ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड रिसर्च पुणे। भारतीय विद्यापीठ अर्ध विश्वविद्यालय का एक अंग है और इस संस्थान में पर्यावरण विज्ञान पर PhD, स्नातकोत्तर एवं स्नातक पाठ्यक्रम है। यह जो है सेवारत अध्यापकों के लिए पर्यावरण शिक्षा का एक परिवर्तनकारी डिप्लोमा भी चलाता है, जो डिप्लोमा धारी लोग अन्य विद्यार्थियों को बतलाने का काम करते हैं। तो यह जो है नेक्स्ट हम आ रहे हैं उत्तराखंड सेवा निधि अल्मोड़ा। यह अल्मोड़ा में है। उत्तराखंड आप जान ही रहे हैं, अल्मोड़ा को आप जान रहे हैं, जहां अल्मोड़ा वही क्षेत्र है जहां पर कई पर्यावरणविद यहाँ पर हुए हैं और वहाँ पर जो है चिपको आंदोलन भी वहीं हुआ और आपको कई पर्यावरणविद वहाँ पर हुए। गौरा देवी जो चिपको आंदोलन की प्रणेत्री बनी थी, वह जो है उसी अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट की है। और आपको सुंदरलाल बहुगुणा है, कई पर्यावरणविद हैं जो उन्होंने वहाँ से भट्ट हैं, वह ये सब जो हैं पर्यावरणविद जिनको कई सम्मान मिला और पर्यावरण के क्षेत्रों में कई तरह के कार्यक्रम किए हैं। यही अल्मोड़ा आपका क्षेत्र है अल्मोड़ा। तो मैं आपको बता देता हूँ, यह गैर सरकारी संगठनों को फंड प्रोवाइड करती है, धन प्रोवाइड करती है और जिससे वह पर्यावरण से संबंधित गतिविधि चालू रख सके। और इसका मुख्य लक्ष्य है विद्यालयी बच्चों को प्रशिक्षण द्वारा गांव के स्तर पर जो संसाधन है, जो प्राकृतिक संसाधन है, उसका दुरुपयोग नहीं, उपयोग कर सके, आम लोगों में एक चेतना जागृत कर सके कि पर्यावरण अगर है तो हम हैं, इसकी बात को जागृत करना है। तो यह बहुत बड़ी चीज़ है। उत्तराखंड सेवा निधि यह फंड प्रोवाइड करती है।
नेक्स्ट है पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत लगभग 500 विद्यालयों तक कार्यक्रम की पहुंच पैदा करना है। और पर्यावरण जो है हम लोग आजकल के बुद्धिजीवी लोग यह समझते हैं कि हम गमले में पौधे रोप लेंगे तो उससे हमारा पर्यावरण शुद्ध हो जाएगा। जब हम वृक्ष, जिस वृक्ष को हमने नहीं एक बूंद जो वृक्ष जंगल में है उसको एक बूंद पानी नहीं दिए, नहीं उसको हम लोग कहीं से प्लांटेशन करने की तरीका अपनाया, नहीं उसको सुरक्षा दिया, वह वृक्ष स्वतः उग जाते हैं, उसकी सुरक्षा तो हम नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या गमले के पौधे से पर्यावरण सुरक्षित रह पाएगा? या सबको समझदारी रखना पड़ेगा कि यह वृक्ष जो है वह जिंदा रहता है तो फल पुष्प और कई सुगंधित चीज को देता है, और फल और फूल तो देता ही है। हमको पर्यावरण को जितने भी विषाक्त पर्यावरण की चीज़ें हैं उसको वह खत्म कर करके वह आपको O2 प्रोवाइड करता है। तो यह जो है सब लोगों को समझना पड़ेगा, क्योंकि वृक्ष के मरने के बाद वह जो है हरा सोना है, वह जो है आपको सोना से भी कीमती आज लकड़ी होते जा रहा है। इसलिए इस महत्व को हम लोगों को समझना पड़ेगा। तो यह जो है आइए सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री कोयम्बटूर प्रारंभ में यह बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी की ही एक शाखा के रूप में स्थापित की गई थी। वर्ष 1990 में यह कोयम्बटूर में केंद्रित एक स्वतंत्र संस्था बन गई। नेक्स्ट है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून में स्थापना वर्ष 1982 है। मुख्यालय उत्तराखंड है। उत्तराखंड में आप देख रहे हैं दो संस्थान हैं। और प्लानिंग ए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क फॉर इंडिया जो रोजर्स एंड पावर 1988 में इसका महत्वपूर्ण प्रकाशन है, इसको ध्यान रखेंगे। बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो कोलकाता में है वर्ष 1880 में इसकी स्थापना हुई थी। 1880 मीन्स आप ये समझ सकते हैं 1883 में बॉम्बे जो नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी है उससे पहले 1983 से पहले 1980 में हुई है। और 1955 तक कोलकाता इसका मुख्यालय बन चुका था। इसके मंडल कार्यालय जो है कोयम्बटूर है, शिलोंग है, पुणे है और देहरादून में। देहरादून में आपको कई बार मैंने चर्चा किया है कि यहाँ पर IFR है, इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च है, बहुत बड़ी संस्थान है, जिसके कॉर्नर पर उसी कैंपस के साइड में आपको IFS का ट्रेनिंग सेंटर है। इंडियन फॉरेस्ट जो सर्विस के लोग हैं उन लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है। मैं वहाँ पर संयोग से सौभाग्य है कि मैं वहाँ पर कई दिन रहने का सुअवसर मिला। आपको मैं नेक्स्ट आपको बता रहा हूँ कि आज इसके कई क्षेत्रीय कार्यक्रम निर्धारित किए गए, कई केंद्र द्वारा ये संचालित होते हैं। द मद्रास क्रोकोडाइल बैंक ट्रस्ट एशिया का ये बहुत महत्वपूर्ण है। एशिया का प्रथम संरक्षित मगरमच्छ प्रजनन केंद्र है। यह एशिया का प्रथम संरक्षित मगरमच्छ जो है मगरमच्छ प्रजनन केंद्र है, इसको ध्यान रखेंगे। और इसको जो है इस कार्यक्रम को शुरू करने के लिए इसे 1976 में स्थापित किया गया था। मीन्स स्थापना इसका 1976 में हुआ था। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कोलकाता जो है 1916 जब हमारा देश आज़ाद भी नहीं था उस समय इसका स्थापना हुआ है। आज इस संगठन के पास 16 क्षेत्रीय केंद्र हैं और इस संस्थान ने टैक्सोनॉमी वर्गीकरण जिसको क्लासिफिकेशन कहते हैं पारिस्थितिकी पर महत्वपूर्ण कार्य किया है और यह प्राणी जगत को सुव्यवस्थित सर्वेक्षण किया है। इसका जो है काम वर्ष 1875 में स्थापित भारतीय संग्रहालय कोलकाता में जमा नमूनों से प्रारंभ इसका हुआ। मीन्स इसका जो है 1875 से ही इसकी शुरुआत हो गई थी। तो जो 1916 में इसका इंडिपेंडेंट संस्थान बना जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो आप ये समझिए जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया
आपका फिर आपको आ जाइए बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, और इधर आप आ जाइए बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ मुंबई। यह तीनों संस्थान जो है हमारे आज़ादी से पहले की संस्थान है और अंग्रेज़ों के द्वारा की गई संस्थान है, क्योंकि अंग्रेज़ लोग जो हैं वह पर्यावरण के प्रति बहुत ही सचेत रहते हैं, क्योंकि उन लोगों के पास यूरोपियन कंट्री के पास उस तरह से वन संपदा और प्राकृतिक संपदा विशेष करके इंग्लैंड वालों को बहुत कम है। एक तो क्षेत्र कम है, जिसके चलते वो पर्यावरण के प्रति बड़ी सचेत रहते हैं। इसी का परिणाम है कि आज हमारे देश में ये जो 12 संस्थान हैं, 3 संस्थान जो आज़ादी से पहले थी वह 12 संस्थान हो गई, मीन्स आपको जस्ट 4 गुना बड़ा संस्थान हो गए हैं। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। चलिए मैं पर्यावरण से संबंधित अन्य कई विषय वस्तुओं को बतलाऊंगा। आप लोगों से मेरा निवेदन है, नम्र निवेदन है कि आप हमारे जो चैनल है प्रणति IAS ऑनलाइन, उसको आप ज़रूर से सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे। और एक बात मैं बार बार आप लोगों से निवेदन करता हूं कि इस सारे मटेरियल्स का PDF मैं लिंक आपको उसमें रखा रहता है। आप लिंक को ज़रूर देखेंगे और उसमें सारे PDF से आपको जब कभी भी विषय से संबंधित बातें को समझना हो और उसको रिमाइंड करना है तो उसको देखेंगे। आपका लिंक भी मैंने दे दिया है। और दूसरी बातें और कह रहे हैं कि मैं आप लोगों की सुविधा के लिए टेलीग्राम चैनल पर आपको लिंक किया हुआ है, जिसमें प्रत्येक दिन की जो समसामयिकी है, करेंट अफेयर्स है, उससे संबंधित विषय वस्तु को दिया गया है टेलीग्राम के द्वारा। और उसको ज़रूर से आप देखेंगे तो आपको देयर इज़ नो नीड ऑफ परचेजिंग एनी मैगजीन्स। आपको अगर आप टीवी देखते हैं, मैं नहीं कहूँगा कि टीवी मत देखिए, मैगजीन पढ़ते हैं वो भी नहीं कहूँगा कि आप नहीं खरीदिए, लेकिन उसमें आपको टीवी में भर दिन देखेंगे तो एक बातें निकलेगी, हम जो भी महत्वपूर्ण है उसी पर चर्चा करते रहें। तो आज इतना ही रहने दे रहे हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आपके सामने पर्यावरण से संबंधित ही नवीन विषय वस्तु जो बहुत महत्वपूर्ण है उसकी चर्चा करूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।